गांव रामपुर के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही ऊपर वाली खिड़की में लाल रोशनी जलती थी। तेज हवा चल रही थी, पेड़ों की टहनियां दीवारों से टकरा रही थीं। कुत्ते लगातार एक ही दिशा में देखकर भौंक रहे थे। 4 लड़के हिम्मत दिखाने हवेली तक पहुंचे। बस 5 मिनट, अंदर देखकर निकलेंगे, डरने की क्या बात है। अंदर अंधेरा था, जमीन पर घसीटने के निशान, हवा बर्फ जैसी ठंडी, ऊपर से पायल की आवाज। राजू, कोई चल रहा है। सीढ़ियों पर सफेद साया दिखाई देता है, बाल जमीन तक लटक रहे, चेहरा नहीं दिख रहा। 2 चमकती लाल आंखें। तीनों दोस्त भाग जाते हैं। राजू वहीं जम जाता है। साया उसके बिल्कुल पास आकर फुसफुसाता है, मुझे जगाने क्यों आए हो? सुबह गांव वाले राजू को हवेली के बाहर बेहोश पाते हैं। उसकी आंखें खुली, शरीर कांप रहा है। मेरे बच्चे को क्या हो गया? लाल आंखें, वो मुझे देख रही है। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। ये साधारण भूत नहीं, ये चुड़ैल है। कोई दूर गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित देव नारायण को बुलाने की सलाह देता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। दूर हवेली की खिड़की में कोई खड़ा मुस्कुरा रहा है। दोपहर में सफेद धोती, तिलक, गले में रुद्राक्ष पहने पंडित देव नारायण आते हैं। यहाँ भारी नकारात्मक शक्ति है, इस पर चुड़ैल की छाया पड़ चुकी है। वो मुझे बुला रही है। पंडित जी हवेली जाने का निश्चय करते हैं। दूर खिड़की में वही लाल आंखें दिखाई देती हैं। पंडित जी गंगाजल और हवन सामग्री लेकर हवेली में प्रवेश करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दीवारें काली, छत से जले कपड़े लटक रहे। अचानक हवा का तेज झोंका, दिया बुझ जाता है। अंधेरे में हंसी गूंजती है। पंडित मौत ढूंढते आए हो? तुझे मुक्ति दिलाने आया हूँ। ऊपर की मंजिल से घसीटने की आवाज आती है। पंडित जी सीढ़ियां चढ़ते हैं। हर कदम पर लकड़ी चरमराती है। कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। ओम नमः काल रूपिणी स्वाहा। चुड़ैल अब दीवार पर चढ़कर उल्टी लटक जाती है। मैं बदले की आग हूँ पंडित, मुझे किसी मंत्र से शांति नहीं मिलेगी। पंडित जी समझ जाते हैं, ये आत्मा सिर्फ दुष्ट नहीं, आहत भी है। पंडित जी कमरे के बीच में बैठकर आंखें बंद कर लेते हैं। उनके माथे पर पसीना है, पर आवाज स्थिर। तेरी मुक्ति का रास्ता तेरे अतीत में छिपा है। वो पंडित ध्यान में चले जाते हैं। अचानक दृश्य बदलता है। कमरे की दीवारें धुंधली होकर एक पुराने समय की तस्वीर दिखाने लगती हैं। एक जवान लड़की, लाल साड़ी में, मासूम चेहरा। वही चुड़ैल, जब वो इंसान थी। मैंने तुमसे प्यार किया, धोखा नहीं। एक आदमी उसे हवेली में लाता है, सोने के गहनों के लिए। यह झूठ था उसे मारने की साजिश। माफ करना, पर दौलत प्यार से बड़ी है। वो उसे धक्का देता है। लड़की सीढ़ियों से गिरती है, फिर उसे जिंदा जला दिया जाता है। आग की लपटें, चीखें और फिर सन्नाटा। मुझे धोखा दिया गया, मुझे जलाया गया, कोई न्याय नहीं मिला। तू बदले की आग में फंसी आत्मा है, पर निर्दोषों को सजा देना न्याय नहीं। दुनिया ने मुझे दर्द दिया, अब मैं दुनिया को दूंगी। पंडित जी गांव लौटते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है। अब ये सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रही। वो पूरे गांव के चारों ओर रक्षा रेखा बनाते हैं, हल्दी, कुमकुम, राख और गंगा जल से। जब तक ये चक्र सुरक्षित है, वो अंदर नहीं आ सकेगी। रात गहराती है, अमावस्या आने वाली है। पंडित जी यज्ञ की तैयारी करते हैं। कल अमावस्या की रात उसकी शक्ति चरम पर होगी और वही उसका अंत होगा। गांव वाले डर में डूबे हैं। पंडित जी, क्या वो फिर आएगी? हाँ, पर इस बार हम तैयार होंगे। दूर हवेली से लाल रोशनी आसमान में उठती है। चुड़ैल की आवाज हवा में गूंजती है। अमावस्या की रात आखिरी रात होगी। पंडित जी आंखें बंद कर मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। ओम क्रीं कालिकाय नमः।
ओम क्रीं कालिकाय नमः। अचानक यज्ञ की आग तेज भड़कती है और उसी लपट में से काली धुंध निकलती है। धुंध धीरे धीरे एक औरत का रूप लेती है। इस बार वो पहले से भी अधिक भयानक है। आंखों से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही है। पंडित, तूने मुझे बांधने की कोशिश की, अब मैं तेरा गांव जला दूंगी। गांव के बच्चे रोने लगते हैं। महिलाएं मंत्र बुदबुदाने लगती हैं। पंडित जी बिना डरे खड़े रहते हैं। आज तेरा आतंक खत्म होगा, या तो तुझे मुक्ति मिलेगी या विनाश। चुड़ैल जोर से चीखती है। आसमान में कौवे गोल गोल घूमने लगते हैं। अचानक चुड़ैल अपने हाथ फैलाती है। काली बिजली जैसी ऊर्जा यज्ञ कुंड की ओर बढ़ती है। पंडित जी अपने त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। त्रिशूल से तेज प्रकाश निकलता है जो उस काली ऊर्जा से टकराता है। यज्ञ कुंड की आग अब साधारण नहीं रही। उसकी लपटें नीले और सुनहरे रंग में बदल गई हैं। चुड़ैल हवा में गोल घूमती है और अचानक कई रूपों में बंट जाती है। चारों दिशाओं से उसकी परछाइयां पंडित जी को घेर लेती हैं। देख पंडित, तू एक है, मैं अनेक। गांव वाले डरकर पीछे हटते हैं। पंडित जी अपनी माला कसकर पकड़ते हैं। सत्य एक होता है, झूठ के 1000 रूप क्यों न हो। वो यज्ञ की आग में आहुति डालते हैं। ओम अग्नये स्वाहा। अचानक वातावरण बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है। चुड़ैल की आवाज अब डरावनी नहीं, दुख से भरी लगती है। मुझे जलाया गया था, मैं चीखती रही, कोई नहीं आया। उसके चारों ओर आग की परछाइयां उभरती हैं, जैसे उसका अतीत दोबारा जीवित हो गया हो। गांव वाले ये दृश्य देखकर सन्न रह जाते हैं। पंडित जी मंत्र रोक देते हैं। तुझे न्याय नहीं मिला, इसलिए तेरी आत्मा भटक रही है। मैंने मदद मांगी थी पर सबने दरवाजे बंद कर लिए। बदला लेने से तुझे शांति नहीं मिलेगी। तेरे दर्द को स्वीकार करना ही मुक्ति का रास्ता है। पंडित जी यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर अंतिम आहुति की तैयारी करते हैं। चुड़ैल अब हवा में स्थिर है। ये मंत्र तेरे श्राप को तोड़ेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उसकी आंखों की लाल रोशनी सफेद हो जाती है। धीरे धीरे उसका भयानक रूप गायब होने लगता है और एक शांत मुस्कुराती लड़की का चेहरा दिखाई देता है। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ती है। हवेली पहले जैसा डरावना नहीं रहा, जैसे उसका अस्तित्व खत्म हो रहा हो। जहां चुड़ैल थी वहां अब हल्की सफेद रोशनी आसमान की ओर उठती है। धन्यवाद, मुझे आज शांति मिली। राजू पूरी तरह ठीक होकर उठ बैठता है। माँ, वो चली गई। पंडित जी थके हुए मुस्कुराते हैं। जब आत्मा को न्याय और शांति मिलती है, तब अंधेरा खुद मिट जाता है।